हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, वो क्या है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस, क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको एंड तक रीडिंग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज 1 क्वेश्चन रीडिंग, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी 1st to 10th August, career and money predictions for Gemini 1st to 10th August, career and money predictions for Gemini 1st to 10th August, career and money predictions for Gemini 1st to 10th August, career predictions for Gemini, money predictions for Gemini 1st to 10th August, career and money predictions for Gemini. जेमिनी, देखिए मुझे आपका करियर और मनी बिल्कुल सॉर्टेड लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही, जितना भी है ना आपके पास या जो भी मिल रहा है आपको करियर में, आप सेटिस्फाइड हो। आपको इम्पॉर्टेंट है कि मेरा दिमागी सुकून रहना चाहिए, चाहे पैसे के थ्रू हो चाहे करियर के थ्रू हो, बिकॉज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली। और अगर काम में पॉलिटिक्स होगी और वो पॉलिटिक्स की वजह से स्ट्रेस घर आ रहा होगा, यू विल नॉट लाइक इट। ठीक है, तो आपका, मुझे फैमिली लाइफ में मुझे बहुत पीस, कंटेंटमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। बच्चों को अच्छे से बड़े कर रहे हो, यूर रेजिंग योर चिल्ड्रन वेरी विद लव एंड वेरी वाइजली। ठीक है, तो लव और सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स मुझे दिख रहे हैं, एंड वो इस वजह से है बिकॉज आपका काम और आपका पैसा सब बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो या मैं कहती हूँ लोगों के पास 50 है बट आपके पास 15 है, आप खुश हो, आप बहुत खुश दिख रहे हो। यहाँ पे पुरानी चीजें ना आपको थोड़ा सा खत्म करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जॉब हो गई या मे बी कोई लोकेशन हो गई या मे बी पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, बट आई थिंक कहीं पे यू नीड टू रियलाइज के ये चीज अब मुझे इस पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, एंड यहां इस चीज को एंड करके अब मुझे नई चीज स्टार्ट करनी है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज समथिंग, रिलीज, पुट एन एंड, पुट अ फुल स्टॉप टू दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हो, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या चीज है जो मुझे खत्म करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हो। एनीथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, या आपके फ्यूचर में कोई चीज आपको फायदा नहीं करेगी, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक कोई चीज ऐसी है जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने से रोक रही है, आपकी और ग्रोथ होने से रोक रही है, इट इज होल्डिंग यू बैक, और आपको उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। रिन्यूअल, रिलीज, दोनों एक के बाद एक कार्ड आए हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। जेमिनी, आपको या तो कोई सिटी छोड़ने की जरूरत है या जॉब छोड़ने की जरूरत है, बिकॉज नई जॉब है या नया बिजनेस है या कोई नया बिजनेस पार्टनर है, या कुछ नई चीज सीखने की जरूरत है। कोई एक स्किल आपको इनफ नहीं पड़ रहा है, अब आपको कुछ नया भी सीखने की जरूरत है। बट आई थिंक किसी को फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, रिलीज करिए, क्लैरिटी लाइए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जा रहे हो वर्सेस चाहिए क्या, एंड उसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्लैरिटी अगर नहीं आ रही है, अगेन क्राउन चक्रा पे वर्क कर सकते हैं आप, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं आप, बट इमोशंस को ना थोड़ा बैलेंस करिए। जेमिनी, आपके जो इमोशंस हैं वो ऑल ओवर द प्लेस दिख रहे हैं मुझे, एंड इवन दो काम में आप हो सेटिस्फाइड, सब बढ़िया है, और वो चीज आपके घर में भी आ रही है इफेक्ट, सब पीस कंटेंटमेंट की, बट इमोशनली सेटिस्फाइड होना और इमोशंस बैलेंस्ड करके चलना आगे बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आप खुश हो अपने काम से, अपने पैसे से, बट समहाउ कहीं पे आपके जैसे या तो वो ड्राइव मिसिंग है आगे बढ़ने की,
या मे बी बहुत माइनस में है चीजें, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कम है और आप कम में खुश हो, बट आपकी एबिलिटी है, आपका स्किल है, आपके अंदर वो एक पोटेंशियल है कि आप इससे ज्यादा कर सकते हो डेफिनेटली, बट आप उस तरफ जा नहीं रहे हो। सो वो चीज मुझे दिख रही है। मे बी फॉर सम ऑफ यू शायद आपको काउंसलर को दिखाने की जरूरत है, नॉट एवरीवन बट सम ऑफ यू। आई थिंक ऑप्शंस बहुत सारे आने वाले हैं। एडिक्शंस दिख रही हैं मुझे किसी चीज से रिलेटेड, ऑप्शंस थोड़े आने वाले हैं और उन ऑप्शंस में आपको चॉइस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू चूज इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करना है नहीं करना है, ओवर एनालाइज कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट जस्ट स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड ओवर एनालाइजिंग। क्लैरिटी लाइए कि भाई मुझे चाहिए क्या, वो क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है। जेमिना यहाँ पे अगेन 2 बार आ चुका है कि लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। जो मिल रहा है उसमें खुश है, बट आप और अचीव कर सकते हो तो क्यों नहीं करो। ठीक है, तो आई थिंक एडिक्शन बहुत है और क्लैरिटी लाइए कि भाई क्या चाहिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आप एक ही जगह पे गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं एंड आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इम्पार्शियल। थोड़ा फेयर होने की जरूरत है अपने साथ, दूसरों के साथ। आप दूसरों के साथ तो चलिए ठीक है, बट आप अपने साथ फेयर नहीं होते हो। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज भी मे बी दूसरों को दे देते हो क्योंकि आपको लगता है अरे ठीक है मैं तो खुश हूं तुम ले लो, तो वो चीज दिख रही है। आई थिंक यू नीड टू एटलीस्ट ट्राई टू सी साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। हर एंगल से करियर और पैसे की हर सिचुएशन देखने की जरूरत है कि अभी मैं ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे रहा हूं, कल को अगर मुझे जरूरत पड़ी और कल को अगर मेरी ग्रोथ पीछे हो गई और ये समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। सो आई थिंक आप सिर्फ एक एंगल से चीजें देखते हो कि अरे जितना मिल रहा है अभी ठीक है, अभी चल रहा है। आप ये नहीं देखते हो कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ क्या हो रही है। ठीक है, या आपके अगर लेट से बच्चे हैं और आपके बच्चे बड़े होंगे तो पैसा और ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अभी वो नहीं मांग रहे हैं बट कल को मांगेंगे। तो आई थिंक आप फ्यूचर नहीं देख रहे हो। थोड़ा अनफेयर मत होइएगा अपने साथ, थोड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो एंड यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। दूसरा जो बोलता है आप वो मान लेते हो, आपको लगता है अरे ठीक है यार कौन दिमाग इतना इन्वेस्ट करे एनर्जी, जो बोल रहे हो ओके, बट आई थिंक करियर एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप खुश हो बट पीछे रह रहे हो। ठीक है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ने की एक अंदर से एक वो आग सी होती है, वो एक पैशन होता है ना, वो लाइए। कोई न्यूज मिल रही है आपको जेमिनाई जो कि वर्थ सेलिब्रेटिंग है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है या तो एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, नया नई जॉब, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस डील या समथिंग। बट आई थिंक यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वो सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी। ठीक है, वो हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे काफी दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रही है। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। ओके, कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको जेमिनाई, डेफिनेटली। अब देखिए गिफ्ट आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई आपका जान पहचान का कोई इंसान हो सकता है, मे बी वो आपको सेलिब्रेशन है तो शायद वहां पे जैसे इंडियंस में होता है ना एक शगुन का लिफाफा मिलता है, एनवलप मिलता है, तो मे बी वो मिल रहा है आपको। पैसा आ रहा है या फिर कोई रेफरल, कोई जॉब के लिए या कुछ ऐसी चीज है, बट गिफ्ट आपको मिल रहा है। गुड फॉर्च्यून, पैसा डेफिनेटली आ रहा है। But having said that, you will have to make a choice. You will have to stop overthinking. You need clarity किस तरफ जाना है। पैसा आ रहा है बट उस पैसे को कहाँ लगाना है,
कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन चीजों में ना ये थोड़ा सा एक विजडम थोड़ा सा ले आइए। आई थिंक पर्सनल चीजों को लेकर ना मुझे काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, काफी पीस दिख रहा है कि ठीक है, यू नो लाइक ये कोई नई चीज आ रही है मेरी लाइफ में और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। तो एक दिमागी सुकून है, एक थोड़ा मेंटली स्टेबल होता है ना इंसान, वो थोड़ा दिमागी सुकून दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है, एंड उसकी वजह से आपका एश्योर्ड सक्सेस भी दिख रहा है कि भाई 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा जेमिनाई को। तो वो चीज यहां पे बता रहे हैं। देखिए यहां पे ना कई चीजें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जैसे कि पर्सनल पीस है जिस वजह से सक्सेस मिलेगा आपको, बट कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि कोई कुछ कमी है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो आई थिंक या तो आपके इमोशंस ना बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी आपको लगता है कि अरे यू नो लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरी लाइफ में किसी ना किसी चीज की कमी है, और कई बार आप बड़े कंटेंट होते हो कि जितना मिल रहा है बढ़िया है, 10 रुपए सही है, नहीं चाहिए मुझे 15 रुपए, नहीं चाहिए मुझे 25 रुपए, दूसरा जो कमा रहा है कमाता रहे। सो आई थिंक आपका जो इमोशनल ग्राफ है ना वो बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि घर पे आप वो केओस वाली एनर्जी ना लाओ, और आप वो नहीं लाते हो, विच इज अ गुड थिंग। बट आपको लगता है या तो प्यार नहीं है, या पैसा नहीं है, या कोई गोल्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई जॉब नहीं है, यू नो लाइक, तो कोई ना कोई चीज पकड़ के कुछ ना कुछ आप बैठ ही जाते हो, एंड आपकी विश पूरी हो रही है, लाइक आपकी विश ग्रांट करी जा रही है। बट उसमें भी मुझे ये चीज दिख रही है कि विश ग्रांट हो रही है, बट हो सकता है आप उससे सेटिस्फाइड हो सकता है आप उससे सेटिस्फाइड ना हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो उस XYZ इंसान से कम मिला है मुझे, या फिर आपको कभी हो सकता है लगे कि ठीक है जितना मिला है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आपके ना थोड़ा फ्लक्चुएशंस बहुत दिख रही हैं मुझे, जिस वजह से, और वो फ्लक्चुएशंस इसीलिए है बिकॉज किसी एक चीज पे टिक नहीं रहे हो आप बहुत ही, क्या बोलेंगे उसको, मतलब हॉप कर रहे हो फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। वो एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग है ऑफ हॉपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, एंड वेरी रेस्टलेस एनर्जी भी आ रही है। विश आपकी पूरी हो रही है, बट देन स्टिल आपकी कभी ना कभी फीलिंग होती है अरे पैसा कम है, अरे बढ़िया पैसा है, अरे मेरे कोई गोल्स नहीं है, जो है वो बढ़िया है, इतने ही इनफ है, इससे ज्यादा गोल्स रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत मिक्स्ड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। अब देखिए, एक हमारे पास है विशबोन, ठीक है, आपको शायद कार्ड ना दिखे, मैं बता देती हूँ। विशबोन अ विश इज ग्रांटेड, और एक है ब्रोकन विशबोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑल ओवर द प्लेस जेमिनाई। आप कभी विश मांगते हो, जो मिलता है खुश हो जाते हो, कभी आपको लगता है अरे पर मांगा मैंने ये था, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं मिला, तो आप उसमें थोड़ा डिसकंटेंटमेंट या डिससेटिस्फैक्शन शो करते हो। तो आई फील आपका ना विश मांगने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कितने, उस हिसाब से कौन सी चीज की विश मांग रहे हो। अगर आप सीनियर मैनेजर हो तो सीनियर मैनेजर से प्रमोशन मिलके आप चीफ मैनेजर बनोगे, राइट? तो उससे आप एकदम से MD तो नहीं बन जाओगे। सो आपका ना ये थोड़ा प्रैक्टिकल होना और इमोशनल होना और कंटेंट होना और डिसकंटेंट होना, उसमें बहुत ही मिक्स्ड अप एनर्जीज हैं। तो और वो इसलिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। अगर आप क्लैरिटी नहीं लाओगे, आप ऐसे ही ऊपर नीचे, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, वापस अप एंड डाउन ही करते रह जाओगे। गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने की जरूरत है, और गोल्स आप तभी फिक्स कर पाओगे अपनी लाइफ में जब क्लैरिटी आएगी दिमाग में जेमिनाई। देखिए, बहुत क्लियर कट चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि तुक्के से मत चलिए, सेट करिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है। और अगर आपको लगता है कि आप ABCD लेवल तक पहुंच सकते हो ऊपर, ठीक है, लैडर पे आप और 4 स्टेप तक पहुंच सकते हो, अगर आपको लगता है, तो आप गोल सेट करो 6 का। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने कैपेसिटी, अपने स्किल के हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हो, उससे कम वर्क कर रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा टारगेट सेट करने की जरूरत है, गोल सेट करने की जरूरत है, और उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत है जेमिनाई।
अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बारी बता देती हूँ, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, एंड आंसर यस या नो में होगा। अगेन रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा आगे, रेस्टलेस होके मत देखिएगा, अदरवाइज चीज ठीक नहीं होगी। ऑल्सो क्लेम करिए इस आंसर को, इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट पेशेंस के साथ आगे देखना है। जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे, यू नो लाइक इम्पल्सिव होके, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है। जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर Okay, Gemini, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में नहीं आगे करके फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा, ठीक है? पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए और फिर प्ले करिए। Now the answer to your question is yes, and I think आपने ये चीज पहले कभी करी हुई है या अंदर ही अंदर आपको पता है कि इस चीज को कैसे आगे लेके जाना है, क्या करना है। आई थिंक यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, बट आगे बढ़ सकते हैं आप, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट यस आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। चार्म्स क्या बता रहे हैं जेमिनी के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं जेमिनी के लिए? लेटर सी फॉर कैट। घर बन रहा है किसी का, रेनोवेशन, रीडेकोरेशन, कुछ कंस्ट्रक्शन, मे बी इंटीरियर डेकोरेशन, समथिंग कुछ ऐसा चल रहा है। कोई फूल किसी को दे रहा है या आप फूल अपने लिए खरीद रहे हो, या गार्डनिंग पसंद है आपको शायद। मे बी नया घर सेटअप कर रहे हो, शादी करके नया घर सेट कर रहे हो, या इधर से उधर कहीं मूव कर रहे हो, वो चीज हो सकती है। लियो सन साइन या मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड चीजें काफी चेंज हो रही हैं और जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, एज इन लाइक बहुत स्पीड से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आपको कैचअप करना पड़ेगा। अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे जेमिनी। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th अगस्त के लिए। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।